कि वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोंकों की तरह चिमटे हुए थे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हिमालय है कि जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम। मानगढ़ स्पिन फेड इकाई की 2015 में बंद होने के बाद निरंतर 4 साल चले लंबे आंदोलन के बाद, 4 साल निरंतर आंदोलन चलने के बाद, आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज भी हुए, आंदोलन के दौरान हम लोग अनशन पे भी रहे, लाठियां भी खाई, लेकिन निरंतर उस समय की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस सरकार ने स्पिन फेड इकाई को बंद कर दिया बिना किसी कारण से, उस इकाई के बेरोजगार हुए श्रमिकों के निरंतर 4 साल चले आंदोलन के बाद सरकार झुकी। मुख्यमंत्री जी ने वार्ता का न्योता दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, जिनके लिए कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जी बहुत तानाशाह नेता है, उस समय हमारे आंदोलन के सामने उनको भी झुकना पड़ा और उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। हमारे साथियों ने वार्ता करी उनके तत्कालीन प्रधान सचिव तमन्ना कुमार जी के साथ। उसके बाद में एक मंत्रिमंडलीय एक फैसला हुआ। उस फैसले के अंदर स्पिन फेड इकाई के समस्त श्रमिकों का रिवर्स डेपुटेशन जो है वो शिक्षा विभाग में किया गया और उस फैसले के अंदर ये तय भी किया गया कि जो वीआरएस लेना चाहते हैं उनको वीआरएस वो ले लें और जो नौकरी करना चाहते हैं उनको सभी को समायोजित किया जाएगा स्वास्थ्य शासी संस्थाओं के अंदर, जैसे डीएलबी है, पंचायती राज है। लेकिन उस फैसले को उस समय सरकार ने लागू नहीं किया और रिवर्स डेपुटेशन का लॉलीपॉप देकर के उस समय उन्होंने उस फैसले को भी झुटलाने का प्रयास किया। निरंतर हमारे साथियों ने निरंतर पहले शिक्षा विभाग में, उसके बाद में अभियोजन विभाग में निरंतर हमारे साथी लगातार कार्यरत रहे। उन्होंने आशा और उम्मीद की किरण जो बिल्कुल नहीं छोड़ी और इस दौरान निरंतर संघर्षरत भी रहे। उसके बाद में जब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में निरंतर हम सब लोगों ने प्रयास किया कि भी इनका समायोजन मंत्रिमंडलीय आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। उस कड़ी के अंदर हमने जो है वो 5 अप्रैल को सीएस महोदय श्रीमती उषा शर्मा जी से जब हम लोग मिले, मेरे साथ हमारे साथी उस समय श्रमिक साथी हमारे श्रमिक नेता आत्मा सिंह जी, साथी मनीराम भांबू जी और साथी हमारे असलम खान और भी 1-2 साथी थे। हमने उस समय बात रखी श्रीमती उषा शर्मा जी के सामने, जो कि अभी वर्तमान में सीएस है, कि इनके सबका समायोजन होना चाहिए। और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री आज जो हमारे नेता हमारे गहलोत साहब, वो भी उस समय धरने पर आए थे, उन्होंने भी समायोजन की मांग को जायज ठहराया था और उनकी भी ये मंशा थी कि इन सभी श्रमिकों का समायोजन होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो सीएस महोदय को जब हमने 5 अप्रैल को अवगत करवाया, उसके बाद में 26 अप्रैल को डीएलबी विभाग के अधिकारियों की एक बैठक लेकर के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती उषा शर्मा जी ने सभी श्रमिकों का अतिशीघ्र समायोजन करने के आदेश दिए, जिसके उपरांत आज सभी श्रमिकों का हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा दोनों इकाइयों के 317 श्रमिकों का समायोजन हुआ है। और निश्चित रूप से ये जो है मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस 7 साल के संघर्ष में ये एक हमारी बड़ी जीत है। अभी स्पिनिंग मिल को शुरू करवाना बाकी है, उसको भी जो है वो शुरू करवाया जाएगा। इसके अंदर नौर के विधायक
साथ ही हमारे अमित चाचान जी ने भी इसमें अपना योगदान दिया, उन्होंने भी इस बात को विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाया। हनुमानगढ़ के हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार जी का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा। सभी तमाम जो इलाके के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और हमारे जो संघर्षरत हमारे जो साथी हैं, सभी का इसमें योगदान रहा, सभी का संघर्ष रहा। निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत है और ये एक नजीर है कि श्रमिक कहीं भी आज तक पूरे देश में, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी नजीर है जो हमारे जो गहलोत साहब की सरकार ने और गहलोत साहब की मंशा अनुसार हमारे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इस नजीर को पेश किया है कि श्रमिकों को स्थायी नौकरी दे करके और उनको चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगाया गया है। ये बहुत बड़ी नजीर है। मैं यहाँ आपके माध्यम से मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब और चीफ सेक्रेटरी महोदय श्रीमती उषा शर्मा जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस लड़ाई में साथ देने वाले तमाम साथियों का और विशेष रूप से हमारे मीडिया के साथी जो मेरे को आज भी याद है कि जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जब कलेक्ट्रेट के आगे जब अनिश्चितकालीन पड़ाव चल रहा था, जिस समय जो है उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा आंदोलन का दमन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, उस समय सारी रात हमारे पास मीडिया के साथी मौजूद रहे और हमारे को इस बात के लिए उन्होंने हमेशा आश्वस्त रखा कि हम सब लोग आपके साथ हैं, यहाँ भाजपा सरकार को दमन नहीं करने देंगे आंदोलन का। उन सभी में हमारे क्रांतिकारी जो पत्रकार साथी हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और उन सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपका साथ और सहयोग हमेशा हम लोग याद रखेंगे। निरंतर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। स्पिनिंग मिल के शुरू होने तक हमारी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। बड़ी जीत है। सभी साथियों को बहुत बहुत मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं और साथ में सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ जब चलेंगे वहां से सभी साथी इकट्ठे होकर के हम सभी साथी रिलीव होंगे। रिलीव होने के बाद अपने अपने गंतव्य पे जाएंगे और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जिन साथियों का स्थानांतरण दूर हुआ है, उन तमाम साथियों को हम हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास जल्द से जल्द उनका स्थानांतरण करा लेंगे। ये भी मैं हम तमाम साथियों को मैं आश्वस्त करता हूं। एक बार